हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से डीपीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और एक नए चैप्टर के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से हाइलो एरीन तथा हाइलो एल्केन के प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ा था। आज एक अगला नया अध्याय जिसका नाम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर शुरुआत करते हैं। और आप दो दो रिएक्शन याद करते रहिए। अभी लमसम कितना महीना है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, आदि 2 महीने हैं, लगभग 60 दिन है आपके पास। और मुश्किल से 60 ही 65 रिएक्शंस होंगी जो आपकी नेमिंग आती हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है। लेकिन आपको बूंद बूंद करके जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने उठाया पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए और याद रखने की ज़्यादा कोशिश करिए। ठीक है, और जैसे पता भी है बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक है, समुंदर बनता है। धीरे धीरे मेहनत करके सफलता मिलती है। ठीक है, मोटिवेशनल शायरी भी है कि अगर ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर अपने गोल के प्रति आप डेडिकेट नहीं है, ठीक है, तो इस जिंदगी में जीने के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर एम नहीं है, एमलेस जिंदगी गुजर रही है, कोई भी लक्ष्य नहीं है, तो बेकार है आप। ठीक है, आपका जीवन व्यर्थ है। तो अपने गोल के लिए मेहनत करें और बेहतर तैयारी करें। ठीक है, जो बोर्ड पेपर की होंगे वो बोर्ड पेपर की तैयारी करें। जो नीट की तैयारी करते हैं उसमें भी यही आती हैं रिएक्शंस। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शंस आती हैं और वो उसकी तैयारी करें। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी यार। मेहनत बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, पेपर कलम समय देना पड़ेगा किसी को। ठीक है, आप समय दीजिए, दुनिया आपके सामने झुकेगी। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से फिनॉल, अल्कोहल एंड ईथर के बारे में ध्यान से, बहुत ही इजीली आज इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे अभी आपके कितने चैप्टर बचे हैं, 3 और बचे हैं इसके बाद के, वो भी बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। लगभग 4 या 5 दिन लगेंगे, इसको खत्म कर देंगे पूरा और बेहतर तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्या होते हैं अल्कोहल, क्या होते हैं फिनॉल, क्या होते हैं ईथर। तो हम लोगों ने जब फर्स्ट ईयर का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों को बताया गया था फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, जिसमें हम लोगों को ये बताया जाता है कि OH जिस कंपाउंड के अंदर होता है वो अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, ईथर क्या होता है अभी समझेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल, हमारा चैप्टर का क्या नाम है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखते हैं क्या होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल की बात करें, इंट्रोडक्शन लेते हैं आज। ठीक है, इस चैप्टर का। अगले दिन इसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। परिचय लेते हैं, व्हाट इज अल्कोहल। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बात करते हैं अल्कोहल की। इसकी अल्कोहल क्या होते हैं, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कह सकते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें ये पाया जाए, OH पाया जाए। ठीक है, किसी से भी जुड़ा हो, दुनिया के कोनो भी यौगिक से जुड़ा हो, कोनो भी कंपाउंड से जुड़ा हो, सभी कौन से कहलाएंगे, आपके अल्कोहल कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे बच्चों, अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल क्या होते हैं, जिनमें OH पाया जाए। क्या पाया जाए, OH। जिन कंपाउंड के अंदर OH पाया जाएगा उन्हें क्या बोलेंगे,
अल्कोहल बोलेंगे। अब बात आती है कि इसका अनुलग्न क्या होता है। तो इसका अनुलग्न आल होता है। क्या होता है? आल। ठीक है। और अल्कोहल तो समझ लिया कि अल्कोहल कौन से होंगे, अल्कोहल कैसे पहचाने जाएंगे। तो अल्कोहल की सिंपल सी पहचानने की ट्रिक बोल लो या कुछ भी बोल लो, जो क्या होगा, OH होगा। अगर OH होगा तो वो सब कौन कहलाएंगे? अल्कोहल कहलाएंगे। अल्कोहल का अनुलग्न क्या होगा? तो आल होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ इसके नेमिंग के बारे में या ईथर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिनाल क्या होता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। ईथर समझते क्या होता है दोनों के साथ। ईथर, तो ईथर क्या होता है, अगर अल्कोहल से O से, अगर O से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो ये क्या कहलाते हैं? ईथर, एल्कोक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें OR पाया जाए वो सब कौन से कहलाएंगे? ईथर कहलाएंगे। ठीक है। इसका जो अनुलग्न बनाया गया है बच्चों, अनुलग्न, वो क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा कि अल्कोहल क्या होते हैं। तो अल्कोहल वो होते हैं जिनमें OH पाया जाए, इसका अनुलग्न क्या होता है? ऑल होता है। जो ईथर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो जिसमें OR हो। ठीक है, वो ईथर कहलाते हैं। इसका अनुलग्न क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। एग्जाम्पल की बात करें कोई, चलो एग्जाम्पल लेते हैं एक। ये जैसे है CH3OH और एक ये है, तो इसमें दिख रहा है कि यहां से O से क्या जुड़ा? H जुड़ा है। ये इसमें OH पाया गया, ये तो कौन सा हो गया? अल्कोहल हुआ। इसमें O बीचों बीच में और इधर उधर एल्काइल ग्रुप है, यानी कि ये ईथर है। अल्कोहल तो दिख नहीं रहा। ठीक है, कौन सा है ये बताओ? ईथर है। ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो सिंगल इसमें कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? मेथ, सिंगल बॉन्ड N, और प्लस में क्या लिखा जाएगा? ऑल, मेथेनॉल। और इसकी बात करें तो इसका नाम एल्कोक्सी होगा और एल्केन होगा। ठीक है। तो मेथ प्लस ऑक्सी मेथॉक्सी, और क्या होगा? मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन होगा। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा कि अल्कोहल क्या होते हैं और ईथर क्या होते हैं। अभी फिनाल भी बता देंगे। ठीक है, फिनाल कोई बहुत ही बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। अल्कोहल समझ में आया कि जिनमें OH पाया जाए अल्कोहल, जिनमें OR पाया जाए ईथर। इसका अनुलग्न क्या होगा? एल्कोक्सी एल्केन, और इसका क्या होगा? ऑल लगाएंगे एल्केन के बाद, नाम पड़ जाएगा कौन सा? मेथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है। चलो इसके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो IUPAC नामांकन। ठीक है। इसका देखते हैं, अल्कोहल का देखते हैं, फिर आगे ईथर का देखते हैं। ठीक है, पहले अल्कोहल का देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मान के चलो ये एक कंपाउंड है, ये एक, ये ठीक है, तीसरा ये है, कुछ भी हो सकता है आर की जगह पर। ये हो गए। तो सभी तो अल्कोहल आते हैं नजर में, क्योंकि सभी में तो OH दिख रहा है
हाइड्रोक्सिल समूह दिख रहा है। अब बात आती है कि नाम क्या होगा इसका। तो बच्चों इसका नाम जो लिखा जाता है वो हमेशा किधर से काउंटिंग की जाती है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है, ठीक है, नजदीक पड़ता है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, पूर्व लग्न से भी ज्यादा होती है, ठीक है, अभी आगे देखेंगे थोड़े बहुत। तो इसकी बात करें तो प्रायोरिटी इसकी बहुत अधिक है फंक्शनल ग्रुप की। तो ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ। तो नाम की अगर बात करें इसके, तो 2 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट लगाएं, एथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड क्या लगाएं इसके लिए, एन, और प्लस इसके लिए अनुलग्न क्या लगाया था, अल्कोहल के लिए ऑल। इसमें क्या जोड़ दें, एथेनॉल, और कहां पर है ये 1 पर है, लिख देते हैं इसका नाम क्या है 1 एथेनॉल, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो नंबरिंग उधर से इधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़ता है। क्रियात्मक समूह इसका कौन है, OH है। तो इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन, प्लस में क्या लगाओगे ऑल, प्रोपेनॉल, और कहां पर OH है, फर्स्ट पर है, तो इसका नाम क्या पड़ता है 1 प्रोपेनॉल। इसकी बात करते हैं तो अब नंबरिंग किधर से की जाए, तो उधर ही से की जाएगी जिधर से पूर्व लग्न पहले पड़े, मतलब आपका क्रियात्मक समूह पहले पड़ेगा, 1 2 एंड 3। इसकी बात करें तो ये वर्ड रूट कितने का मिलता है, 3 का। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्लस में कौन सा ऑल, कहां का बॉन्ड, प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, और ये छूटा है, इसका नाम बताओ, ये पूर्व लग्न बन गया बच्चों, ये कितने पर है 2 पर, तो इसका नाम पड़ा 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो इसका वर्ड रूट किधर से ले, तो सबसे पहला जो यूपीएससी का फर्स्ट रूल है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो पहला कहता है कि सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर कहता है कि ऐसा नहीं है कि क्रियात्मक समूह देखा और ये चेन पकड़ ली, ये गलत होगा, आपका नाम लिख देंगे 2, डाई मेथिल एथेनॉल, जो कि गलत होगा। सबसे रूल पर रूल है, स्टेप पर स्टेप है, पहले लंबी चेन सेलेक्ट करो, ठीक है। और लंबी चेन इसमें कौन सी होगी, 3 कार्बन की है, आप देख सकते हैं, गलती नहीं करना इसमें, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो इसमें 3 अगर वर्ड रूट समझे, सबसे मैक्सिमम लंबी चेन पकड़े तो 3 ही की मिलती है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये लंबी चेन मिली, इसका नाम क्या है, प्रोप, इधर लिख दें, इसका नाम क्या है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन, और प्लस में कौन ऑल, कहां का ऑल, 2 प्रोपेनॉल। बात आती कि ये छूटा है तो इसका नाम लिख देते हैं 2 मेथिल, तो इसका नाम क्या हुआ 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं थोड़े। तो इसकी बात करते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं इसके इतने नाम और देखते हैं आईयूपीएससी में इसके क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं बच्चों, सबसे पहला कौन सा यौगिक नजर आता है, तो यौगिक नजर आता है अल्कोहल है ये, ठीक है। अब बात आती है काउंटिंग किधर से की जाए, बताओ, काउंटिंग उधर से की जाएगी जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़ेगा। तो ये लेते हैं,
1 2 3 एंड 4, इधर से तीसरे पर पड़ेगा, उधर से दूसरे पर पड़ेगा, लीस्ट सम नंबर पड़े उसका फंक्शनल ग्रुप का। बात आती है नेमिंग की, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट होगा 4 कार्बन के लिए, ब्यूट एन पड़ेगा, प्लस में आल पड़ेगा, और कहाँ का आल है, 2 ब्यूटेनॉल है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी बात करते तो नेमिंग क्या होगी, 1 2 एंड 3, नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 क्लोरो 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। और इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो 1 2 3, 3 ब्रोमो 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। बात आती है इसकी, इसका क्या नाम होगा, तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन की लंबी चेन मिलेगी, और तीसरे कार्बन पर 3 मेथिल है, तो लिख लेते हैं 3, 3 डाई मेथिल, ठीक है, डाई क्योंकि 3 पर 2 मेथिल हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बैंड ऑन, सिंगल बैंड कौन सा होगा इसका, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और प्लस में क्या होगा, ऑल, नाम पड़ेगा कौन सा, 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। और देखते हैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा। चलो इसकी देखते हैं थोड़ा, ठीक है, इनकी नेमिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं, 2 एग्जाम्पल और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसकी कॉमन नेमिंग बताते हैं थोड़ा। 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है इसमें, वर्ड रूट तो पड़ेगा ब्यूट, लेकिन सुनो थोड़ा, ये एन नहीं है, अब की बार डबल बॉन्ड है दूसरे पर, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, ब्यूट लगाओ आप, प्लस 2 पर क्या लगाओ, इन लगाओ, ठीक है, प्लस 1 पे क्या लगाओ, ऑल लगाओ, ठीक है, ये नाम पड़ गया ब्यूट 2 इन प्लस 1 ऑल। इसकी बात करते हैं, तो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 एंड 5, पांच कार्बन पेंट लगाओ वर्ड रूट में, ठीक है, और 2 पर क्या लगा है, इन लगाओ, प्लस में क्या लगाओ, 1 पर ऑल लगाओ, ठीक है, पेंट प्लस 2 इन प्लस 1 ऑल, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अब बात आती है कि रिंग और चेन में कौन सा वर्ड रूट बनेगा, तो रिंग और चेन में वही वर्ड रूट बनेगा जिसके पास सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हो, या उसके पास मैक्सिमम क्या हो, डबल बॉन्ड, या तो उसके पास कौन से हो, मैक्सिमम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो उसके पास क्या हो, मोर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या हो। रिंग और चेन में, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 वर्ड रूट समझ में आता है, इसका नाम प्रोपेन होगा, इसका नाम क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप देखो किसी के पास, या तो उसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो ऐसा वर्ड रूट चुनो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मोर कार्बन हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप है 1 कार्बन की चेन में, ठीक है, लेकिन इस वाली साइक्लिक रिंग के पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये इसे क्या बनना पड़ेगा, वर्ड रूट नहीं बनेगी, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये पूर्वलंग बन जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल,
फिर बात आती है कि ये कहाँ पर है, 1 पर जुड़ी है तो 1 लिख दें यहाँ पर, 1 साइक्लोप्रोपिल 1 मेथेनॉल। तो भाई रूल ये कहता है यूपीएससी का, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा या मैक्सिमम नहीं है कार्बन नंबर ऑफ चेन, क्रियात्मक समूह जिसके पास होगा वही क्या बनेगा, वर्ड रूट बनेगा। हमने एक कार्बन को बनाया, 1 मेथेनॉल होगा इसका, ठीक है। फिर बात आती है कि इसकी क्या होगी, तो इधर से गिनते 1 2। अब बात आती है 2 पर 2 है, ब्रोमो है, क्लोरो है, तो यूपीएससी का नाम लिखा जाएगा अल्फाबेट से, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो प्रोपेनॉल, ठीक है, साइक्लोप्रोपेनॉल। और ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो आगे एक और दो और देखते हैं एग्जांपल, जिससे हमें और ही क्लियर होगा, ठीक है। जैसे एक ये लेते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा। और इसका देखते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें कितने हुए समूह जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं। अब क्या नाम लगाएं इसका, एथेनॉल लिख दें नहीं, वो गलत होता है। ऑल अगर इस दर से गिनती करोगे तो इसका नाम क्या लिखोगे, 1 एथेनॉल, ठीक है भाई। ऑल तब लगाते ना अगर 1 पर एथेनॉल है तो इधर 2 पर भी तो है, फिर 1,2 डाई एथेनॉल लिखो, 1,2 डाई एथेनॉल। अब डाई एथेनॉल इसने लिख सकते क्योंकि इसमें एथेन का 2 है, ये भी गलत है। तो इसके लिए जो थोड़ा नेमिंग आई, वो कहने लगे कि ऐसा नहीं, इसमें दोनों को भाई बराबर की प्रायोरिटी दो, ठीक है, दोनों तुम्हारे लिए अल्कोहल है। सॉरी बच्चों, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो कट हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना, इस क्लास में थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पर कटती रहती है। देखते हैं आगे। तो हम लोग यूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा और समझने के लिए 2-4 एग्जाम्पल लिए थे, जैसे CH2 OH एंड OH, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो इसका नाम क्या होगा, तो सिंपल सा, ऑल नहीं लगाएंगे, एथेन 1,2 डाईऑल, ठीक है, एथेनॉल नहीं कर देते, गलत हो जाएगा। दूसरा लेते हैं ये वाला, ठीक है, इससे लेते हैं OH, इससे OH लेते हैं और इससे OH लेते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, तो सिंपल सा प्रोपेन लिख दें, ऑल नहीं लगाना, प्रोपेनॉल, प्रोपेन प्लस में 1 2 एंड 3, 1,2,3 ट्राईऑल, ठीक है। तो यहां तक हमने अभी तक ये समझा कि अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल की नेमिंग क्या होती है। सिंपल सी वही हाई स्कूल की नेमिंग है, कोई बहुत ही खतरनाक नहीं है। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल, आइसोपेंटेनॉल, ये सब बात होती है, ठीक है। अब इसकी थोड़ा कॉमन नेमिंग की बात करते हैं, जो कि ज्यादा हमें बोर्ड में आती है, ठीक है, हमें समझ में, एथिल अल्कोहल बोल देता है, नहीं समझ में आता है। तो देखते हैं इसकी कॉमन नेमिंग को, थोड़ा साधारण नामांकरण को, थोड़ा कॉमन नेमिंग, जो कि बहुत ही जरूरी है, कॉमन नेमिंग।
कॉमन नेमिंग क्या होती है तो देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये आपका एल्कोहल था, ये था, इसका आईयूपीएसी नाम तो लिखते हैं आप बहुत ही अच्छी तरीके से, मेथेनॉल था। क्या था? मेथेनॉल। अब इसकी हम आईयूपीएसी नाम की बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसके कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम की अगर बात करें तो इसका नाम क्या होगा? ये कौन चीज है? मेथिल, और ये कौन है? अल्कोहल, तो इसका नाम होगा कौन चीज? मेथिल अल्कोहल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये C2H5OH। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखने जाएंगे तो इसका नाम है एथेनॉल। ठीक है, इसकी बात ही नहीं होगी ज्यादा, कॉमन नेम की बात होगी, साधारण नाम। इसका नाम होगा एथिल, ये है अल्कोहल, यानी कि कौन सा? एथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, हेक्सिल अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसी चलती रहेगी किसकी? इसकी नेमिंग की। ठीक है, अब अगर इसकी बात करते हैं, तीसरा एग्जांपल, तो यहां से देखें तो 1 2 3 4, 4 से क्या बनेगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन नहीं होगा क्योंकि वर्ड रूट अगर आईयूपीएसी बनाओगे तो इसका नाम ब्यूटेन पड़ेगा और प्लस आर लगाओगे ब्यूटेनॉल पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसकी कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, तो कॉमन नेम क्या होगा? ब्यूटिल प्लस एल्कोहल। क्या नाम पड़ेगा? ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, और भी इसमें समझते हैं थोड़ा, 1 2 और। जैसे प्रोपेन का लेते हैं, प्रोपेनॉल का, या पेंटेन का लेते हैं। ये लेते हैं, एक ये हुआ, दूसरा ये एग्जांपल हुआ। एक ये हुआ और तीसरा ये हुआ। तो इसकी बात करते हैं और इसके नेमिंग की बात करते हैं, क्या होता है इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें, ठीक है, अरे कॉमन नेम की बात करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये पेंटेन है, ठीक है, और पेंटेनॉल इसका क्या होगा? आईयूपीएसी नाम। और इसका अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसका नाम जो होगा ना, पेंटिल अल्कोहल है। कौन सा है? पेंटिल अल्कोहल। कौन सा पेंटिल अल्कोहल? नॉर्मल पेंटिल अल्कोहल। और इसकी बात करें तो इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये भी पेंटिल अल्कोहल है। क्या फर्क है इसमें? पेंटिल अल्कोहल है, लेकिन ये 2 डिग्री वाला अल्कोहल है भाई। ठीक है, तो इसे जब 2 डिग्री वाला, डिग्री क्या होता है? द्वितीयक अल्कोहल क्या होते हैं? तो द्वितीयक अल्कोहल का मतलब ये जहां से जुड़ा है उससे कितने कार्बन पीछे जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं इस कार्बन से, एक इधर भी एक इधर भी, यानी कि कैसा है? सेकेंडरी है। सेकेंडरी अल्कोहल को क्या बोलते हैं? आइसो। आइसो पेंटिल अल्कोहल इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, आइसोमर पढ़े होंगे आपने, ठीक है, उसमें बताया गया होगा सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे पेंटिल अल्कोहल की बात करें तो तीनों का केमिकल फार्मूला सेम है, अल्कोहल अलग अलग है। ये सीधा वाला अल्कोहल, ये ब्रांचिंग वाला अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल कैसा होता है? जब इसके अगल बगल कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 एंड 3, तो ये टर्सरी अल्कोहल है, तृतीयक पेंटिल अल्कोहल। इसे नियो बोलते हैं, ठीक है, नियो पेंटिल अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है। तो कॉमन नेमिंग बहुत ही जरूरी है। जो द्वितीयक अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल इज कॉल्ड आइसो अल्कोहल। और टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं 3 डिग्री वाले अल्कोहल, ठीक है, वो कौन से कहलाते हैं? आपके नियो अल्कोहल। जैसे अगर तीनों का केमिकल फार्मूला आप देखें तो C कितने? 5 है सभी में।
H कितने हैं, तो 5 दूना 10 होंगे और एक 11 एक 12 होंगे, और O होगा ये। तीनों का फार्मूला यही होगा, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12, हाइड्रोजन 12, कार्बन 5 और ऑक्सीजन कितने हैं 5 है। यानी कि तीनों का केमिकल फार्मूला सभी का क्या है, समान है। आइसोमर का मतलब ही क्या होता है यार, आइसोमर का अर्थ ये होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट, ठीक है। अब बात आते हैं, जैसे इसके ये 3 आइसोमर होते हैं पेंटेन के, ठीक है। कौन कौन सा आपका, ये पेंटिल अल्कोहल, आइसोपेंटिल अल्कोहल, नियोपेंटिल अल्कोहल, एक और बन सकता है अगर यहाँ पर लगा दे तो ये भी हो सकता है द्वितीयक अल्कोहल, लेकिन ये अलग होगा, ठीक है। इसके बहुत मिल जाएंगे आप जहां जहां से पोजीशन लगाओगे, ठीक है। स्ट्रक्चर सभी का अलग अलग है लेकिन केमिकल फार्मूला सेम है। और इसकी नेमिंग भी हमने बताई कि नॉर्मल अगर सीधा जुड़ा होगा अल्कोहल तो नॉर्मल अल्कोहल, द्वितीयक होगा तो आइसोपेंटिल अल्कोहल, और तृतीयक होगा तो नियोपेंटिल। कैसे पहचानेंगे द्वितीयक, तो यहाँ से OH देखें, OH वाला कार्बन पकड़ें, उसके पीछे कितने कार्बन है, एक प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, और OH देखें यहाँ से, इससे कितने जुड़े हैं कार्बन, 1 1 2, तो ये कैसा होगा द्वितीयक अल्कोहल। तो अगर यहाँ से OH वाला कार्बन उससे देखें कितने, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो ये कैसा होगा तृतीयक अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। और ये तृतीयक प्राथमिक एक कहानी चलती रहेगी, आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बनाएंगे, बोर्ड का बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एंड तृतीयक अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से निर्माण कीजिए। 5 नंबर की 3 रिएक्शन आती हैं जो कि बहुत इजी होती है, ठीक है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का फंडा आना चाहिए। प्राथमिक का मतलब उसके पीछे एक कार्बन, द्वितीयक का मतलब उसके पीछे सेकंड 2 कार्बन है इस वाले कार्बन से जो कि जुड़े हैं, पीछे वाले नहीं बात होती है, ठीक है, जिससे वो OH जुड़ा है। इससे कितनी होगी 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अगर यहां तक समझ में आता है तो हम लोग ईथर के बारे में थोड़ा समझते हैं और फिनाल के बारे में समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ईथर क्या होते हैं, ईथर अल्कोहल की कहानी वही समाप्त होती है, ठीक है। ईथर समझते क्या होते हैं, तो ईथर क्या होते हैं जिनमें OR समूह पाया जाए, और इसके लिए जो अनुलग्न हमने बनाया वो कौन सा बनाया, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। अब ये क्या होता है ईथर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये लिखा होता तो आप समझ जाते कि O के साथ क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, यानी कि अल्कोहल है। इसका नाम सिंपल बताते हैं, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, कुछ भी होता है, अल्कोहल है, दिख रहा OH। अगर लिख दे ये क्या है बताइए। अब बात आती कि O की एक तरफ तो एल्किल समूह है, दूसरी तरफ भी एल्किल समूह है। हाइड्रोजन होता तो अल्कोहल, एल्किल समूह है तो कौन सा है वो, कौन है वो, ईथर है। अब बात आती है कि नेमिंग इसके, तो नेमिंग क्या होगी इसकी, तो नाम तो लिखा है इसका अनुलग्न क्या, एल्कोक्सी एल्केन। एक को बनाओ एल्कोक्सी, दूसरे को क्या बनाओ एल्केन। एल्कोक्सी कौन सा बनेगा, एल्कोक्सी वही बनेगा जिसके पास कार्बन की संख्या बहुत ही कम है, वर्ड रूट कम है, और एल्केन वही बनेगा जिसके पास मैक्सिमम कार्बन नंबर है, या फंक्शनल ग्रुप है, या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो अभी तो इसके पास कुछ नहीं है, दोनों तरफ एक एक सिंगल, और हमेशा गिनती किधर से होगी, बीचों बीच कार्बन से, बीचों बीच ऑक्सीजन से, इधर से होगी, ऐसा नहीं पीछे से गिनते चले आ रहे, ठीक है, यहीं से जहां से ये बीचों बीच में जुड़ा है। और ये ईथर है, ये ऐसे जुड़ा है ROR, ये ईथर है। अगर ये जुड़ता ROH, ये कौन सा होता, अल्कोहल। इसके लिए हमने नेमिंग बताई। अब इसके लिए क्या होगा, तो देखें क्या होगा, कठिन नहीं है, सब बहुत इजी है। अब बात आती है, एक को बना दो मेथॉक्सी, क्या बनाओ, मेथॉक्सी, IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। और ये तो बना मेथॉक्सी, मेथिल ऑक्साइड नहीं लिखेंगे यार, ठीक है, मेथिल ऑक्साइड कुछ बढ़िया नहीं लगता नाम लिखने में, तो इसका नाम पड़ता मेथ, मेथिल से क्या कर लेते हैं मेथ, ऑक्साइड से क्या कर लेते हैं ऑक्स, तो नाम पड़ता है मेथॉक्स, ठीक है। मेथॉक्सी हुआ, यानी कि एल्कोक्सी पड़ गया। अब एल्केन में अगर मेथ होगा तो मेथॉक्सी, एथेन होगा तो एथॉक्सी, प्रोपेन होगा तो प्रोपोक्सी, एल्कोक्सी होगा, कितने भी कार्बन हो यहाँ पर। बात आती इसकी, तो भाई इसमें कितने वर्ड रूट हैं, एक सिंगल बॉन्ड मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, क्या नाम पड़ गया, मेथॉक्सी मेथेन। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3O, CH2 एंड CH3, इसकी बात करते हैं। तो अब बात आती किसे एल्कोक्सी किसे एल्केन, यहाँ पर तो सिमेट्रिक था भाई, इधर भी CH3 इधर भी CH3, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि इसका नाम क्या लिखा जाएगा, कुछ भी लिखो यार, सिमेट्रिक है दोनों तरफ, इधर भी एथिल इधर भी एथिल।
एथॉक्सी बनाओ, किसी को एथेन बनाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसका नाम पड़ जाएगा यूपीएससी नोमेनक्लेचर में एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन। इसमें डाउट नहीं है, जब सिमेट्रिक अगर आपके ईथर होंगे तो उसकी आप नेमिंग बहुत ही कैसे भी करें, किसी को एल्कोक्सी बनाए, किसी को एल्केन बनाए, नो डाउट कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका नेमिंग कभी गलत ही नहीं होगी, गलत इसकी होगी। अगर आप इसे एल्कोक्सी बना देते हैं, जो कि बनेगा नहीं, नाम डालेंगे एथॉक्सी, एथॉक्सी, और इसके लिए क्या लगा देंगे, मेथेन। ठीक है, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि किसी को भी एल्कोक्सी बनाओ, किसी को एल्केन, हमने नहीं बताया यार, हमने रूल के हिसाब से बताया। एल्कोक्सी वही बनेगा जो इसके पास कार्बन की संख्या या लेस कार्बन नंबर हो, और एल्केन वही बनेगा, वर्ड रूट वही बनेगा जिसके पास एल्के मतलब मोर नंबर ऑफ कार्बन हो या कार्बन की संख्या मैक्सिमम हो। तुमने उल्टा नियम ही नहीं पढ़ा, उल्टा बना रहे हो एथॉक्सी मेथेन, जो कि गलत होगा। इसमें कार्बन 2 है यार, इसमें कार्बन 1 है, तो हमेशा ये बनेगा मेथॉक्सी। इसका नाम जो कॉमन नेम होगा या यूपीएससी नाम होगा, यूपीएससी नाम, ये बनेगा एल्कोक्सी। इसे साफ करते थोड़ा, फिर से बनाते हैं। ये देखते हैं, तो इसका बनाओ आप वर्ड रूट, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कम है। ये हमेशा, क्योंकि आपका फर्स्ट रूल यूपीएससी का फर्स्ट बुनियाद यही है कि वर्ड रूट में मैक्सिमम कार्बन नंबर हो, जो कक्षा 10 में बताया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग में आप तो 12th में आ गए, फर्स्ट ईयर भी पढ़ा होगा आपने, कि वही वर्ड रूट बनेगा जिसमें मैक्सिमम कार्बन की संख्या हो, या तो फंक्शनल ग्रुप हो, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ नहीं है तो कम से कम कार्बन ही बढ़ा लो, वर्ड रूट बन जाएगा बड़ा। तो इसका नाम पड़ेगा मेथॉक्सी, और इसका नाम पड़ जाएगा एथेन। ठीक है, अब सही है, क्लियर है। और एग्जांपल देखते हैं ईथर के बारे में, तो एक और लेते हैं यहां पर CH3O, ये लेते हैं। तो ये प्रोपेन है यार, ये मेथॉक्सी है, तो इसमें कौन सी दिक्कत है, मेथॉक्सी प्रोपेन। अब बात करते हैं, एक एरिल भी लेते हैं और एक एल्किल भी लेते हैं, एक बेंजीन लेते हैं और एक एल्केन लेते हैं, ये लेते हैं। ये भी ईथर है, पढ़ना है इसमें, ठीक है, और ये भी ईथर है, और ये भी ईथर है। ठीक है, अब बात आती है इनके नेमिंग की। तो इसमें कोई एल्कोक्सी बनेगा, कोई एल्केन बनेगा। एल्कोक्सी वही बनेगा जिसमें मोर नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बन है, और एल्केन वही बनेगा जिसके मोर नंबर ऑफ कार्बन है। इसके बेंजीन के पास 6 कार्बन है, इसके पास 1 कार्बन है, तो इसे बनाना ही बढ़िया है, मेथॉक्सी बना लेते हैं, मेथॉक्सी। और इसका नाम पूरा पता होता है, क्या होता है, बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। और इसकी बात करते हैं तो इसका नाम क्या होता है, बेंजीन नहीं है भाई, ये साइक्लोहेक्सेन है, C6H12। ठीक है, जीरो नहीं लगा, पाई बॉन्ड नहीं है इसमें। ठीक है, मेथॉक्सी बनाते हैं इसे, 6 कार्बन की वजह से इसे साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, मेथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, ये भी ईथर है। ठीक है, एक तरफ साइक्लोप्रोपिल है, एक मेथॉक्सी है, तो कह सकते हैं मेथॉक्सी साइक्लो प्रोपिल। अरे बहुत से यार कंपाउंड होंगे, ठीक है, खत्म नहीं होती है। ठीक है, आप सोचते रहो, कुछ ना कुछ बनाते रहो, कुछ बना दें इधर से उधर, वो निकलेगा कोई ना कोई यूपीएससी। ठीक है, कुछ भी आप सोच के लाओ। ठीक है, इधर बना दें ऐसे, ये बना दें, ये बना दें, ये बना दें, इधर से ये निकाल दें,
इधर से ये बनाते हैं, कुछ भी आप बनाओगे कुछ ना कुछ नाम निकलेगा उसका यूपीएससी में, ठीक है। तो इसकी 3 की देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इधर मेथिल है भाई, इधर कितने कार्बन, 1 2 3, प्रोपेन है, मेथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम, ठीक है। अब बात आती है मेथॉक्सी प्रोपेन, इसकी बात करते हैं तो इधर से कितने, 1 2 1 3, इधर से कितने 1 और 2, ठीक है। इसे बनाते हैं एथॉक्सी, इसे बनाते हैं कौन, प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। और इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है, एथॉक्सी, और ये कौन है, साइक्लोब्यूटेन, एथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें, ठीक है, कहानी आगे बढ़ाते रहे, वो सब आप कर लोगे, ठीक है। बहुत ही खत्म नहीं होती, बता रहे बार बार भी, ठीक है। तुम्हें 5-6 दिन ये पढ़ाते रहे, कोई फायदा नहीं, पूछा जाएगा नहीं, ठीक है, ज्यादा बस थोड़ा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसकी रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इसकी यूपीएससी नॉमेनक्लेचर सीखें और इसकी प्रिपरेशन को सीखें। साइक्लो एथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब इसकी थोड़ा ये यूपीएससी नॉमेनक्लेचर तो समझते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं कि क्या करेंगे, एथॉक्सी बनाएंगे, किसी को एल्केन बनाएंगे, नाम डालेंगे कौन सा आपका, जैसे मेथॉक्सी मीथेन, एथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है, पेंटॉक्सी मीथेन, ठीक है, जो भी रहेगा आपका मेथॉक्सी बेंजीन। अब बात आती है इसके कॉमन नेमिंग की, क्योंकि कॉमन नेमिंग ज्यादा है, क्योंकि ये ईथर है सभी, ठीक है, और कॉमन नेमिंग समझते हैं थोड़ा, देखते हैं कॉमन नेमिंग। तो पहला एक एग्जांपल लेते हैं, कॉमन नेमिंग, साधारण नाम, क्योंकि बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जैसे ये लेते हैं ईथर OCH3, इसका अगर यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करने जाएंगे, जो कि इसका नाम होगा मेथॉक्सीमेथेन, जो कि किताब में बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, बहुत ही रेयर टू रेयर केस मिले, क्योंकि कॉमन नेम ज्यादा बात करती है हमारी किताब, मेथॉक्सीमेथेन। अब बात आती है इसका एक कॉमन नेम क्या होगा, तो भाई इधर देखिए ये है कौन, ईथर है, सबसे पहली बात ये, तो इधर तो ईथर लगा दें। बात आती ये कौन है, तो इधर एक मेथिल लगा, इधर एक मेथिल लगा, कितने 2 मेथिल है, तो इधर क्या लगा दे, डाई मेथिल ईथर, तो इसका नाम क्या होगा, डाई मेथिल ईथर। ऐसे और देखते हैं C2H5 C2H5, तो ये एथिल है, ये भी एथिल है, तो इसका नाम होगा डाई, हजारों जगह रिएक्शन में मिलता है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का मतलब एथॉक्सी एथेन, ठीक है। तीसरा लेते हैं, कॉमन नेम है ये सब, तीसरा OCH3 C2H5, इसका क्या होगा, एथिल, इधर एथिल है इधर मेथिल है, तो लिख देना एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। जैसे और दूसरा एक बात कर लेते हैं, ये बेंजीन वाला था, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजील मेथिल ईथर या मेथिल फेनिल ईथर, कॉमन नेम। और इसका बहुत ही पॉपुलर नेम है कॉमन नेम, ठीक है। जैसे फिनाल आप पढ़ते हैं ना, एक फिनाल होता क्या है, अभी बताएंगे फिनाल अगली क्लास में, ठीक है। फिनाल होता कुछ नहीं है कि बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं बस, लो है तो अल्कोहल ही यार, बेंजेनॉल इज कॉल्ड फिनाल। वैसे साइक्लिक ईथर है, ठीक है, एरोमेटिक ईथर है, बेंजीन का ईथर है, इसका नाम ये लोग एक नाम देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एनिसोल। 1000 बार पूछा जाता है एनिसोल क्या है, मेथॉक्सी बेंजीन है, मेथिल फेनिल ईथर है। या एक और देखते हैं, और भी 1 2 देखते हैं कॉमन नेमिंग में, ये लेते हैं एक, ये जोड़ा यहां से, तो ये भी है। अब बात आती है ये कौन चीज है, तो भाई ये कह सकते हैं ये दिखा है C6H5 OC6H5,
ठीक है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाला गया, O से जोड़ा गया, तो इसका नाम क्या है? तो पहली बात है फिनॉक्सी में, फिनॉक्सी बेंजीन है, IUPAC नाम। कॉमन नेम की बात करें तो बेंजीन से क्या बनता है? फेनिल। और कितने फेनिल है? 2 फेनिल है, तो इसका नाम है डाइफेनिल ईथर, ठीक है। तो यार बच्चों ऐसे चलता रहता है, इसकी कॉमन नेमिंग कुछ नहीं है। कॉमन नेमिंग O के दोनों तरफ देखो, मेथिल एथिल है, एथिल एथिल है तो दो तरफ लिख दो डाइमेथिल ईथर, 2 बार है तो डाई एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर है तो एथिल मेथिल ईथर, फिर मेथिल दिखता बेंजील दिखता मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है। फिर अगर दोनों तरफ फेनिल दिखता है डाइफेनिल ईथर। और देखते हैं 1-2 एग्जांपल। ये देखते हैं, ये भी बेंजीन है, इधर कौन है? एथिल है, इधर बेंजील है, या एथिल फेनिल ईथर है, ठीक है। तो चलता रहता है ऐसे ही। ज्यादातर हमारी किताबों में क्या मिलता है? डाई एथिल ईथर। कौन सी रिएक्शन? आपकी बोल देता है कि ये रिएक्शन है कौन सी? हैलोफॉर्म रिएक्शन। कुछ बनता डाई एथिल ईथर की रिएक्शन फलाने के साथ कराई जाती है, किसी के साथ कराई जाती है, ठीक है। और मेथिल एथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, यही मिलते हैं ज्यादातर, ठीक है। डाई एथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, ईथर, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। नॉट IUPAC नाम। IUPAC भी नाम भी मिलते हैं, बहुत ज्यादा कौन से मिलते हैं? आपके कॉमन नेमिंग मिलते हैं। तो कॉमन नेमिंग सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग एक स्पेसिफिक कंपाउंड की बारे में बात करेंगे, जो अगली क्लास में इंट्रोडक्शन होगा, इसके नेमिंग की बात करेंगे। कौन सा? फिनाल, जिसका केमिकल फार्मूला ये होता है बेंजेनॉल, नॉल, या कह सकते हैं इसका नाम ही क्या है कॉमन नेम में? फिनॉल। अब फिनाल के उपयोग देखेंगे, फिनाल के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। पहले अल्कोहल पढ़े, फिर ईथर पढ़े, बाद में फिनाल आएगा, ठीक है। यानी कि इसका केमिकल फार्मूला निकाल के लाएं C6H5OH। इसकी आर्थो पैरा सब समझाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से फिनाल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इतना रिवीजन करें जितना पढ़ाया गया है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।